व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हनी एंड मानी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज है सैटरडे, तो सुबह मानी ऑफिस चले गए थे। मैंने ब्रेकफास्ट हम दोनों ने कर लिया था। ठीक है, ब्रेकफास्ट करके तो मैं सफाई वगैरह करने लग गई। सफाई वगैरह करके तो वही मेरी जो रूटीन होती है अपना आजकल जो प्रेजेंटेशन का काम है वो करने लग गई। ठीक है, उसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी। तो जब काम किया, काम करके फ्री होके लंच वगैरह करके तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो कुछ किया जाए। तो फिर आज वैसे भी वीकेंड है, ठीक है, सैटरडे है, तो पूरे वीक मैंने ना अपने नेल्स वगैरह को ना टाइम नहीं दिया था। तो मैंने कहा चलो अब अभी इसकी ना क्लीनिंग और सेट वेट करती हूँ। और मैंने अपने नेल्स लंबे किए हुए थे और अब मैंने फाइनली उनको कट कर दिया। कट करके अब मैं सेट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन कट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मेरे नेल्स बढ़ते नहीं थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने शादी पे बढ़ाए थे, उस शादी के बाद से बढ़ने लगी। वो भी मैं सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स लेती थी स्किन, हेयर एंड नेल्स की, तो उसकी वजह से फिर ये बढ़ने लग गए। तो जी मैंने फुल नहीं काटे, फुल तो कोई भी नहीं काटता होता, खैर मैंने कम ही काटे हैं। तो जी ये मैंने समझा था कि ये होगा शाइनर। जो शाइनर होता है ना नेल्स के ऊपर, उसको रब करते हैं तो नेल्स में बड़ी शाइन आती है। लेकिन इसको मैंने ओपन किया तो ओपन करने से शायद मैंने वहाँ पे पढ़ा नहीं है, तो जल्दी में ले लिया था। ओपन करके देखा तो लो जी ये भी फाइलर निकला। ये तो अभी पहले मेरे से ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है फिर मैंने कहा चलो इसको फाइलर की मदद की नोक की मदद से इसको खोलते हैं। तो जी ये खोला, तो जब खोल के देखा तो ये फाइलर था। मैंने कहा ओहो ये तो फाइलर है। फिर मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, ये कैसा फाइलर है, सही से शेप फाइल कर रहा है, नेल्स को तराशता है या नहीं। तो जी ये फिर मैंने अपनी नेल्स की क्लीनिंग। अब मेरे पास एक और पड़ा हुआ था, मैंने कहा उसको भी चेक करते हैं, लेकिन उसको भी देखा तो वो भी फाइलर ही था। तो जी मेरे नेल्स वगैरह हो गए क्लीन। उसके बाद मैंने खाना बनाना था, तो खाने में आज मैंने बनाए हैं ब्लैक चने और साथ चावल। तो जब आप चने गल जाते हैं तो भूनते हैं, भूनते वक्त ये निकाल लेते हैं क्योंकि इसको खाते हैं और बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने जो लंच था ना वो इतना हैवी नहीं किया था, मैंने सिर्फ सैलड खाई थी। तो जी ये हमारा पक के मैंने इसमें पानी ऐड करके इसका थोड़ा सा इसका शोरबा बना लिया था क्योंकि चावल के साथ खाना था, तो उसके लिए तो फिर आप थोड़ा शोरबा होना चाहिए था। और बहुत ज़्यादा मैंने भिगो लिए थे, ये सालन ज़्यादा हो गया था। अब इसका जो मैंने हाफ़ है वो हमने खा लिए, हाफ़ जो चने थे वो मैंने निकाल के ना फ्रिज में रख दिए। उनको मैं ना चावल में डालूँगी और मैं वेस्ट थोड़ी अब कर सकती थी। मानी ऑफिस से आ गए थे, खाना शाना खा के हम वही अपनी वर्कशॉप पे चले गए, फिर आके सो गए। तो जी ये है हमारी संडे मॉर्निंग। तो ये हमारा हो रहा है नाश्ता, क्योंकि संडे को हमारा नाश्ता कुछ हट के होता है। यहाँ तो अगर चावल बने हो तो फिर चावल खाए जाते हैं इस तरह, और अगर कुछ और बना हो तो अगर रोटी वगैरह हो तो उसके लिए फिर ऑमलेट तो नहीं संडे को बनता, लेकिन कभी बन भी जाता है, डिपेंड करता है आपके मूड पे। नहीं तो फिर हम लोग कुछ बाहर से ले आते हैं, बाहर से कम ही लेके आते हैं। तो जी ये हमारा हो गया मेरा नाश्ता। मानी तो पहले कर चुके थे नाश्ता, लेकिन मेरा रह गया। जी नाश्ता करते हैं अपना फटाफट कंप्लीट। तो ये तो आप सबको पता है कि ये मैंने ज़रूर खाने होते हैं। जी नाश्ते के बाद बारी आ जाती है मिल्क शेक की। जी बनाना का मिल्क शेक बना रहे हैं। तो जी पूरा वीक हो गया था, हम कह रहे थे कि हम ना करेले बनाएंगे भर के। ठीक है, तो फाइनली वो डे आ गया। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि इन पे इतना टाइम लगेगा। मुझे लगा चलो हार्डली 2 आवर्स या बस 2 आवर्स मैक्सिमम लगेंगे इन पे, तो ये पक बन जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्होंने मेरे 4 से 5 घंटे मुझे लगे इनको बनाने में। ठीक है, पता नहीं मैं अकेली थी इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, हालांकि मानी ने बहुत हेल्प करवाई है। लेकिन आई थिंक 4 घंटे तो मुझे लगे ही हैं। 1 घंटा इसके बाकी मिक्सचर को रेडी करने में और 2 घंटे मुझे इनको फ्राई करने में, क्योंकि मैंने बारी बारी फ्राई किए थे, मेरे पास बड़ी वाली कढ़ाई नहीं थी। तो जी आपने ये छोटे साइज़ के करेले लेने हैं। ठीक है, उनका ऊपर से लाइट लाइट छिलका उतार देना, ज़्यादा नहीं उतारना। अगर ज़्यादा उतारेंगे तो वो फ्राई करते हुए जल जाएंगे। तो जी आपने फिर अपने ग्लव्स पहन लेने हैं। सबका छिलका उतारने के बाद ग्लव्स पहनने, ताकि आपके नेल्स गंदे बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि आज तो मैंने आप लोगों को बताया, अभी सैटरडे को तो मैंने अपने नाखून साफ़ किए हैं, तो मैं क्यों ख़राब करूँ। तो जी कट लगा लेना, छोटी छुरी की मदद से आपने कट लगाना है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे कट लगाना है एक साइड से, और ध्यान रखना नीचे तक ना जाए नाइफ़। और फिर आपने उसके अंदर से सारे बीज निकालते जाने हैं। इस तरह आपने सबके बीज निकाल लेने हैं। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से ये आपने करना है, अपने आप को ज़ख्मी नहीं कर लेना। ठीक है,
तो जी ये देखें ये बीज निकल रहे हैं। तो बस इन करेलों के चक्करों में सारी प्लानिंग हमारी ख़राब होगी। वीकेंड पे हमने प्लान किया होता है, पूरा वीक बैठ के प्लानिंग हो रही थी, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन इन करेलों की वजह से या कभी कुछ और हो जाता है जिसकी वजह से वो प्लानिंग ही हमारी कैंसिल हो जाती है। तो जी आज भी ऐसा ही हुआ है, कैंसिल होगी। तो अभी हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये डिसाइड हुआ है कि चलें कोई बात नहीं, करेले तो बना लेते हैं, फिर हम कहीं बाहर चले जाएंगे, पौंड पार्क चले जाएंगे। तो जी ये इस तरह मैंने सारे सबके निकाल लिए बीज। तो जी अब आपने लेने हैं प्याज, करेलों को रख देना है धो के उनको रख देना है खुश्क होने के लिए। आपने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं, टमाटर लेना है 1 बड़ा, 3-4 मिर्चें लेनी है, हरी मिर्चें बड़ी, आधा किलो कीमा है। उसके लिए मेरे लिए ये पेस्ट इनफ है, क्योंकि आपको पेस्ट चाहिए होता है, अच्छा पेस्ट नहीं सॉरी मिक्सचर, ठीक है। तो अब ये आपने ले लिया, मेरे पास चॉपर था, मैंने इसलिए उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेना। क्या फ़ायदा जब मेरे पास मशीन है तो मैं अपने हाथ थका के तो बारी बारी चॉप करूँ। इस तरह ये बड़ा इजीली, आपके पास भी कुछ मशीन अवेलेबल है तो आप भी उससे चॉप करें, लेकिन हमने इसका बिल्कुल ही जो पेस्ट होता है ना वो नहीं बनाना ब्लेंडर में, हमने चॉप करना है इसको, क्योंकि कीमे में जब डालेंगे कीमे को प्रेशर लगना है तो वो ऑलरेडी ही गल जाएगा। तो जी ये चॉप कर चुकी हूँ मैं, इस तरह इतना ही साइज़ आप लोगों का रहना चाहिए। जी प्रेशर में डाल दिया मैंने कीमा, हाफ़ kg कीमा था, अदरक लहसुन का मेरे पास पेस्ट था उसके 2 स्पून डाल दिए, लाल मिर्च, हल्दी, नमक आपके जायके के मुताबिक, और सारा मिक्सचर डाल के प्रेशर 15 मिनट के बंद कर देना। उसके बाद खोलना है, कीमे को भूनना है दही और ऑयल के साथ। जब ऑयल छोड़ दे कीमा तो आपने उसको निकाल के प्लेट में डाल के ठंडा कर लेना, और इस तरह स्टार्ट करना है भरना। तो जी मैं भर रही हूँ, मानी ने देखा कि ये क्या कर रही है, वो आ गए हैं पास उठ के, और मैंने कहा लो तुम्हें तो भरना ही नहीं आता। ये हार्ड था, ये मेरे से खुल नहीं रहा था। दरअसल मैं अपने बचा रही थी नाखून ना गंदे हों, बात और कोई नहीं थी। तो मानी ने कहा छोड़ो मैं भरता हूँ, आपको तो भरना ही नहीं आता। मैंने कहा मैं भरती आई हूँ करेले, मैं ही तो भरती आई हूँ, अपने घर पे बनाती मामा थी, मैं भर देती थी, यहाँ धागा लपेट देती थी। कहते हाँ जी बड़े भरती आई, मुझे नज़र ही आ रहा है। तो फिर इस बहाने मानी ने सारे करेले भर दिए, ठीक है। तो जी जब धागा बांधने की बारी आई तो मैं लपेटती हूँ धागा पूरे करेले पर। उन्होंने कहा लो जी पूरे करेले पे क्यों धागा लपेटी जा रही हूँ, मैं क्या मैंने खाना या मैं अपने धागे और करेले के साथ लड़ता रहूँगा। तो इसी तरह फिर उन्होंने ये 2 पे मैंने लपेट दिए धागे, बाकियों पे धागे भी उन्होंने लपेटे हैं और भरे भी उन्होंने हैं। चलो मेरी हेल्प ही हो गई है इस बहाने। लेकिन उनके जो भरे हुए करेले थे उसमें से थोड़ा थोड़ा कीमा निकलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं निकला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जी एक करेला जो था वो ख़राब निकला था, ठीक है, उसको मैं अब फेंक तो सकती नहीं थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। यहाँ पे पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी हर चीज़ यहाँ पे इतनी महंगी है, मीन्स कि बाकी जो चीज़ें होती है ना बाकी कंट्रीज़ की उनसे डबल ट्रिपल रेट्स होते हैं। और ये मैं चेक कर रही हूँ एक चुटकी से कि चेक तो किया जाए कैसा है, और मज़े का था। तो जी जो मैं बता रही थी एक करेला ख़राब निकला था, वो हाफ़ ख़राब था हाफ़ ठीक था। तो मैंने कहा चलो उसको फेंकना क्यों, हाफ़ को ही हम भर लेंगे, ठीक है। ये रहा वो ख़राब करेला। तो जी इसको हमने हाफ़ को भर के इसको भी धागा लपेट के बंद कर दिया है। तो जी अलग कढ़ाई में आपने ऑयल लेना है, ऑयल लेके उसके अंदर अपने करेले डाल देने हैं, इनको पकाते रहना। अभी आपको ब्लैक लग रहे हैं, हौसला रखें, ये जले नहीं है, इनका कलर ऐसा है और आपने ऐसे ही इनका कलर रखना है। कुछ लोग ग्रीन बना लेते हैं, वो तो एक तो वो कच्चे रह जाते हैं अंदर से, और एक वो इतने कड़वे होते हैं ना कि मैं आपको क्या ये क्या है मेरे इनर मेरे तो इनर को ऐसे क्यों बनाया? बात खेल रहा हूँ, कुछ चीज मुझे तंग कर रही थी उसको मार रहा था, ऐसे था ऐसे टिंड पे पड़ेगा। ये यहाँ बैठे काम करें तो इनको ना मक्खियाँ तंग कर तो इन्होंने ना ये बना लिया कि ऐसे पड़ता है, इतनी मक्खियाँ मारी है इससे, एक भी नहीं, एक ही टिंड पे लगी थी बस। जोर से लगी टिंड, होश में आ गई थी, वो ऐसे करती उधर से लगी। तो जी ये जब आप फ्राई कर रहे होंगे इनका इस तरह का कलर आ जाएगा तो आपने इसको 10 मिनट के लिए और फ्राई करना है और फिर निकाल लेना है। फिर जो आपने अपने करेलों का छिलका जो उतारा था लाइट वो लेना है, इसी ऑयल में डाल के इस छिलके को भी फ्राई कर लेना करेले निकाल के। और आपके पास अगर कोई कीमा बच गया तो उसको भी ऐड करके अच्छे से उसका मसाला बना लें और उसके अंदर फिर अपने भुने हुए करेले डाल दें। तो जी ये करेले बना के हम आ गए हैं बाहर, ये हम जा रहे हैं शारजा टू दुबई, तो ये बॉर्डर है,
ठीक है, उसको क्रॉस कर रहे हैं, कारपेट बिछाया और ये हमें एक नज़र आई प्यारी सी, क्या पता नहीं प्यारी सी है कैसी है, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। ठीक है, तो जी ये हम पार्क में आ गए। ठीक है, पार्क में आए हैं तो काफ़ी रश था क्योंकि संडे ऑब्वियसली किड्स डे होता है, फैमिली डे होता है। ठीक है, काफ़ी रश मिलता है और ये अभी हम चल रहे हैं। हमने कहा चलो हम 2 राउंड लगा लेते हैं पूरी पार्क के, ताकि हमारी वॉक भी हो जाए। खाया कुछ था नहीं और वॉक कर रहे थे। हाँ, फिल किया ना उन्होंने। उस दिन ओपन था ना मानी, फिल कर रहे थे। यहाँ तक गीला है, ऊपर तक आया होगा पानी। हाँ, अब ड्राई हुआ नीचे गया है। तो जी ये वॉक करते हुए मुझे कुछ नज़र आए बटेर और उनके बच्चे। तो ये भाग रहे थे, क्योंकि मैं इनके पीछे भाग रही थी इसलिए वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वो डर रहे थे और आगे आगे भागे जा रहे थे। 3-4 इनके बच्चे थे और ये जाके वहाँ पे छुप गए। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। क्या क्या हो गया आपको आज? मैं तो करेले बना के थक गई हूँ, आपको क्या हुआ आज? भर के बड़े बड़े हैं आपने, 6-7 करेले भरे हैं। पकाए तो मैंने है ना। हाँ, पका के तो वाकई मैं भरती ही रही हूँ, करेले ही तो भरती रही हूँ। पकाती मैं नहीं होती थी, शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने, अभी शादी के बाद क्या ज़िंदगी में पहली दफ़ा भर के पकाए करेले। नहीं तो होता है घरों में जब कोई इस तरह की स्पेशल चीज़ बन रही हो तो अम्मियों को लगा देते हैं वो बनाए, वही बनाती थी मैं। सिर्फ उनको यहाँ अंदर कीमा फिल करके दे देती, यहाँ धागा, बस। अब हमें टेबल भी नहीं मिलेगा, वहाँ से भी आपने टेबल जाने दिया है। कहाँ बड़े हुए तो कोई नज़र नहीं आ रहे टेबल। ये भी सही है ना। हाँ अच्छा है बच्चों के लिए ना ये पॉइंट। वो समझ रहा है मैं चेयर लिफ्ट पे बैठा हूँ। हाँ अभी लगे हैं, क्या पता हमने देखा ही नहीं तब भी हो। सारी फैमिलीज आई हैं। मानी गए हैं कुछ लेने, देखो क्या लेके आते हैं, चाय लाते हैं, कॉफ़ी लाते हैं, क्या लाते हैं। घर पे करेले बने पड़े हैं, अभी हमने खाने हैं, वो जाके खाएंगे। मैंने कहा तब तक मैं इन ज़रा बच्चों को तो देख लूँ। ये जो शैतान बच्चे हैं ना, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ स्कूटी चला रहे हैं, स्लाइडिंग, और कुछ अब प्राण की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये मानी आ गए हैं लेके फाइनली चाय, और साथ लेके आए हैं समोसे। कॉफ़ी नहीं लाए क्योंकि कॉफ़ी हमने लास्ट टाइम ट्राई की थी इनकी, तो इतनी अच्छी नहीं थी। तो चाय मानी ने ट्राई की तो मानी कह रहे थे इनकी चाय अच्छी है, मसाला चाय। यहाँ पे ज़्यादा मिलती ही मसाला चाय है। तो जी ये लेके आए समोसे। मेरा तो दिल उकताया हुआ था समोसे खा के, क्योंकि यहाँ का समोसा किसी ना काम का था। मैंने बहुत जगह से ट्राई किया, तो समोसे किसी का भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये पार्क में आके इनके समोसे ट्राई किए, लिटरली बहुत मज़े के थे। जाते हुए आइसक्रीम ना हो, ये कहाँ लिखा है। तो जी ये हमारी फ़ाइनल लुक, हम घर आ गए हैं, खाना खाने लगे हैं। ये मेरे करेलों की फ़ाइनल लुक थी। होप सो आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। तो जी ये साथ हमने बनाई लस्सी, दूध वाली जिसको बोलते हैं कच्ची लस्सी। तो फाइनली खाना खा के हम आए बाहर, और हमने आज ली फलियाँ, कल के डिनर खेल लिए। तो जी ये पता नहीं क्या था, मुझे इसको देख के हंसी आई जा रही थी, और ये मज़े की कुछ लग रही थी। ये देखने में मज़े की होती हैं, लगती नहीं है। तो ठीक है, ये आप बताइएगा इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।